हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम 3 स्टॉक्स को फोकस करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके हाई रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हाई ग्रोथ वाले स्टॉक्स को पिक करना पड़ता है। लेकिन जो हाई ग्रोथ वाले स्टॉक्स होते हैं वो आते हैं हाई वॉलेटिलिटी के साथ, तो उसमें अप डाउन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन इन चीज़ों से हमें पैनिक नहीं होना है। हमारा फोकस होना चाहिए कि हमने जिस कंपनी में इन्वेस्ट करा है क्या उसके सेक्टर में जो ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, और आगे कंपनी की मैनेजमेंट किस प्रकार की है। ये सब चीज़ें अगर अच्छे से जान लेते हैं तो हम हाई ग्रोथ स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख पाएंगे और उनसे बढ़िया रिटर्न्स भी बना पाएंगे। आज हम जिन 3 स्मॉल कैप स्टॉक्स को फोकस करने वाले हैं इन्होंने काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स पिछले सालों में बना के दिए हैं और आने वाले सालों में भी ये बढ़िया रिटर्न्स बनाने का पोटेंशियल रखते हैं। तो बात करते हैं आज की पहली कंपनी की। तो इस कंपनी द्वारा हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन्स, मोबाइल टावर क्रेन्स की एक बड़ी रेंज बनाई जाती है और इसके अलावा ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट भी बनाते हैं। तो इस कंपनी का नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स लिमिटेड। और अगर कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें तो वर्ल्ड लेवल पर ये कंपनी टॉप पोजीशन पर है जो पिक एंड कैरी क्रेन्स बनाती है। और इस कंपनी का क्लाइंट बेस बहुत बड़ा है जिसमें बहुत सारे नाम हैं। इसमें अडानी, रिलायंस और टाटा ग्रुप तो शामिल है ही, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज इसमें शामिल है। तो कंपनी की जो रेपुटेशन है वो काफ़ी बढ़िया है और आने वाले 2 से 3 सालों में ये कंपनी अपने मार्केट शेयर में 20% और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहती है। तो आगे सेक्टर में जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो काफ़ी बढ़िया देखी जा सकती है। अब कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 16,886 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का पीई रेशियो 59.99 का, पीबी 15.03 का, बुक वैल्यू 94.33 रुपीस और फेस वैल्यू 2 रुपीस की है। और डेट देखे तो कंपनी के ऊपर मात्र 6 करोड़ रुपए का डेट है जो कि ना के बराबर है। कंपनी का आरओई 19.37% और आरओसी 26.99% का है। वहीं कंपनी की सेल्स ग्रोथ 32.36% और प्रॉफिट ग्रोथ 52.20% की है। लेकिन अभी ये स्टॉक 59 पीई पे ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन नॉर्मल से हाई दिखाई दे रही है। लेकिन कंपनी द्वारा तेजी से ग्रो किया जा रहा है, अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज किया जा रहा है, तो इसके चलते इसके वैल्यूएशन सस्टेन पर आ रहे हैं। वहीं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 66.76% स्टेक मौजूद है, एफआईआई के पास 9.35% और डीआईआई के पास 2.21% स्टेक मौजूद है। बाकी का 21.69% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। वहीं स्टॉक प्राइस की बात करें तो कंपनी का स्टॉक अभी 1478 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और इसने 5 सालों में 1250% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे दिए हैं। और अगर हम स्टॉक का 1 साल का चार्ट देखें तो स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया था 1693 रुपये का। तो ऊपरी लेवल से 11% की गिरावट इस कंपनी में हुई है और अगर इस कंपनी में गिरावट देखने को मिलती है तो इसका अगला सपोर्ट लेवल 1250 के पास रहेगा। तो इस समय इन्वेस्टमेंट शुरू की जा सकती है और हर 3 से 4% की गिरावट पर हम इसमें एडिंग करते हुए चल सकते हैं। तो इस समय इन्वेस्टमेंट शुरू की जा सकती है और गिरावट पर हम एडिंग करते हुए चल सकते हैं। और अगर हम लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो कंपनी तेजी से बिजनेस को ग्रो कर रही है। पिछले 3 सालों में इसने 45% से प्रॉफिट को बढ़ाया है। अगर आने वाले सालों में ये 35% से भी ग्रो कर पाती है तो हमें ये स्टॉक 2 सालों में डबल होता हुआ दिखाई दे सकता है और ये 3000 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं दूसरी कंपनी की। तो ये कंपनी डेकोरेटिव लेमिनेट्स वाली इंडिया की एक ब्रांडेड कंपनी है और इनके डेकोरेटिव लेमिनेट्स में काफ़ी पॉपुलर ब्रांड्स हो चुके हैं और इस कंपनी द्वारा इनोवेशन पर फोकस किया जाता है। तो इस कंपनी का नाम है स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मार्केट लीडरशिप की बात करें तो ये एशिया लेवल पे इनका लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर प्लांट है। और इसके अलावा कंपनी की मैनेजमेंट द्वारा 2026 तक एक नया प्लांट सेटअप किया जाएगा, तो जिससे कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट और ज़्यादा इंक्रीज होगा। अब कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 2686 करोड़ रुपए का है, पीई रेशियो 22.84 का, पीबी 5.34 का, बुक वैल्यू 296.92 रुपीस और फेस वैल्यू 5 रुपीस की है। कंपनी का आरओई 26.33% और आरओसी 31.86% की है। वहीं सेल्स ग्रोथ 44.41% की और प्रॉफिट ग्रोथ 57.25% की है। तो वैल्यूएशन इस समय रिजनेबल हैं
और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 54.61% स्टेक मौजूद है, FII के पास 3.42% और DII के पास 11.36% स्टेक मौजूद है। बाकी का 30.61% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छे दिख रहे हैं कंपनी के। और स्टॉक प्राइस की बात करें तो वो अभी 1580 रुपये पे चल रहा है और इसने 5 सालों में 5 गुना रिटर्न दे दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो इस कंपनी ने 1980 रुपये का हाई बनाया था, तो वहां से इस समय 20% की गिरावट इस स्टॉक में बनी हुई है और ये अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो कि 1500 रुपये के आसपास का है। तो इस समय इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जा सकती है। और अगर लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो ये कंपनी लगातार 30% से प्रॉफिट को बढ़ाने की क्षमता रखती है। तो आने वाले 2 सालों में हमें स्टॉक डबल होता हुआ दिखाई दे सकता है और 3000 के लेवल पे ट्रेड करता नजर आ सकता है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर कंपनी की। तो ये कंपनी टूर एंड ट्रेवल्स वर्टिकल्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और ये इंडिया की लार्जेस्ट सब प्रोवाइडर है, जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो वर्ल्ड लेवल पे ये 100 कंट्रीज में से 2200 से ज़्यादा क्लाइंट्स को कैप्चर कर चुकी है। तो इस कंपनी का नाम है रेडगेन ट्रेवल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और Q3 में कंपनी के पास 80 करोड़ से ज़्यादा न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ चुके हैं। तो कंपनी द्वारा बिजनेस को बढ़ाने के लिए फोकस किया जा रहा है। कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 8548 करोड़ रुपए का है, PE रेशियो 352.47 का, PB 6.64 का, बुक वैल्यू 109.19 रुपीज़ और फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है। डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी कर्जा मौजूद नहीं है, यानी कि कंपनी टोटली डेट फ्री है। वहीं ROE 0.90% और ROCE 1.59% का है। सेल्स ग्रोथ कंपनी की 55.27% और प्रॉफिट ग्रोथ 216.96% की है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 51.25% स्टेक मौजूद है, FII के पास 10.49% और DII के पास 17.31% स्टेक मौजूद है। बाकी का 20.95% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छे दिखाई दे रहे हैं कंपनी के। और स्टॉक प्राइस की बात करें तो वो 732 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और इसने दिसंबर 2021 से अब तक अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दिया है और स्टॉक ने हाई बनाया था 906 रुपये का, वहां से 27% की गिरावट इस समय बनी हुई है। अगर हम लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो ये कंपनी आने वाले टाइम में 35% का प्रॉफिट ग्रो करने का पोटेंशियल रखती है। तो आने वाले सालों में ये स्टॉक डबल होता दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों, इन तीनों स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।